सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेम टॉपिक में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। सो एक्सरसाइज 5.2 में सबसे पहले कल मैंने बताया था कि nth term of an AP is equal to A plus n minus 1 into D। So nth term को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं? an से। So what we can say? an equal to A plus n minus 1 into D। यही हमारा इस एक्सरसाइज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, where you can say that A equal to first term, A equal to first term, n equal to number of terms, D equal to common difference। So हमें क्या क्या फाइंड करना होगा, देखना होगा फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। ये तीन टर्म हमें इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ऑल ऑफ यू टेक दिस 3 पॉइंट्स एंड नाउ वी कैन कम टू हियर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया रहेगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सब मिसिंग टर्म दिया है, सीक्वेंस आपको एपी में है। जैसे मान लीजिए आपको ए का वैल्यू फर्स्ट का आपको फर्स्ट टर्म दिया है, आपको ए का वैल्यू 7 दिया है, डी का वैल्यू 3 दिया है, एन का वैल्यू 8 दिया है। तो कहता है फाइंड करिए ए एन वैल्यू। सो ए एन का वैल्यू कितना होगा? तो नॉर्मल हमने अभी आपको बताया कि ए एन इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a का वैल्यू हो जाएगा 7 प्लस n दिया हुआ है 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3। सो व्हाट विल राइट? 7 प्लस ये 8 माइनस 1 7, 3 जा 21 इक्वल टू 28। तो हम इस तरह से जो वैल्यू दिया रहेगा उसे हम फाइंड कर लेंगे। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, उसमें आप देखिए सेकंड क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे उसमें क्या है, आपको इसमें दिया हुआ है a का वैल्यू -18। कॉमन डिफरेंस वी नीड टू फाइंड। n वैल्यू आपको 10 दिया है और an का वैल्यू आपको 0 दिया है, यानी nth टर्म इक्वल टू 0 दिया है। देन वी नीड टू फाइंड an इक्वल टू a प्लस n minus 1 into d, और you can say that a का वैल्यू हमारे पास कितना है? -18 प्लस n का वैल्यू 10 माइनस 1 और d हमें फाइंड करना है और an का वैल्यू आपको 0 दिया हुआ है। हम इस टर्म को क्या करेंगे? राइट साइड में लेके जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? ये 10 माइनस 1 इक्वल टू 9d इक्वल टू माइनस टर्म कम्स टू राइट साइड, सो प्लस 18। और यहां से आप d का वैल्यू फाइंड कर लेंगे 18/9 इक्वल टू 2। तो इस तरह से आपने एक बार आपने देखा an का वैल्यू, एक बार आपने देखा d का वैल्यू। अब हम लोग ऐसा करते हैं, एक बार n का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो n के वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए आप एक फोर्थ बिट को देखिए। इसका फोर्थ बिट जो दिया है, a का वैल्यू आपको दिया है -18.9, ओके। d का वैल्यू आपको दिया है 2.5। n वैल्यू आपको फाइंड करना है और an का वैल्यू आपको दिया है 3.6, ओके। देन हम जो फॉर्मूला जानते हैं वही यूज करेंगे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो नाउ यू कैन say that an का वैल्यू 3.6
ए का वैल्यू -18.9 प्लस एन का वैल्यू हमें फाइंड करना है और डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2.5 और 3.6 ये माइनस टर्म टेक लेफ्ट साइड सो 18.9 और ये वैल्यू हो जाएगा n-1 इंटू 2.5 ऐड कर दीजिए 9 6 15 1 8 3 11 और 1 12 और 1 1 2 22.5 equal to you can say that this value equal to n-1 into 2.5 और अगर आप इससे डिवाइड कर दोगे तो n-1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 22.5 by 2.5 दोनों साइड डेसिमल है हटा दीजिए और ये हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 25 5 5 जा 5 4 जा 20 2 पर 5 25 5 9 जा सॉरी 5 5 जा 25 फिर 5 से 5 9 जा 45 सो n-1 का वैल्यू आपको 9 आ गया सो n इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 तो इस तरह से अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे इस फार्मूला का यूज करेंगे सेम फार्मूला सभी जगह एक ही रहेगा हमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पे सब्स्टिट्यूट करके जो वैल्यू दिया हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो वैल्यू नहीं दिया हुआ है उसको हम डिटरमाइन करेंगे राइट तो टेक द स्नैपशॉट नाउ वी कैन अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 you can see question number 3 what is given here एपी में क्वेश्चन दिया हुआ है कहता है मिसिंग टर्म को आपको बॉक्स को फिल करना है जैसे आपको टर्म दिया है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म आपको ब्लैंक है और थर्ड टर्म आपको 26 दिया है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह का एक क्वेश्चन आपको पूछेगा और इसलिए हमें यहाँ पे कंसंट्रेट करके समझना होगा हम क्या करेंगे यहाँ पे बताइए सबसे पहले हम यहाँ से लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म इक्वल टू 2 फर्स्ट टर्म इक्वल टू 2 सेकंड टर्म नॉट गिवन थर्ड टर्म इज गिवन सो थर्ड टर्म को हम a3 से डिनोट कर देंगे a3 इक्वल टू 26 नाउ अब हम लोग थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी सो थर्ड टर्म है तो हम इसको क्या लिखेंगे a प्लस 3-1 इक्वल टू 2 सो लिखेंगे 2d सो a प्लस 2d का वैल्यू हो जाएगा 26 और a का वैल्यू आपको कितना दिया है 2 और d का वैल्यू हमें फाइंड करना है 26 आपको दिया ये 2 राइट साइड में लेके जाइए तो 2d इक्वल टू 26 माइनस 2 इक्वल टू 24 सो आपको d का वैल्यू कितना हो जाएगा 24/2 इक्वल टू 12 अब आपने देखिए कि यहाँ पर यू हैव a वैल्यू यू हैव d वैल्यू देन इजिली यू कैन फाइंड सेकेंड टर्म्स सो देयरफॉर वी कैन से दैट सेकेंड टर्म a2 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म आपको 2 और कॉमन डिफरेंस 12 सो हमारा सेकंड टर्म कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा क्लियर तो ये है आपको अगर इस तरह का ब्लैंक दे दे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे टेक द स्नैपशॉट एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो नाउ विल गो one more question second bit you see that blank 13 blank 3 यानी फर्स्ट टर्म आपको नहीं दिया हुआ है सेकंड टर्म दिया है थर्ड टर्म आपको फाइंड करना है और फोर्थ टर्म आपको दिया हुआ है तो जो टर्म दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए सो वी से दैट सेकंड टर्म इक्वल टू 13 तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस सो a प्लस डी इक्वल टू 13 और उसको हम एक इक्वेशन बनाते हैं एंड
अब आपको फोर्थ टर्म यहाँ पर दिया हुआ है। फोर्थ टर्म को लिखेंगे A4 इक्वल टू कितना 3, और फोर्थ टर्म में आपको कितना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 3D। सो A प्लस 3D इक्वल टू कितना लिख देंगे 3। ये आ गया सेकंड। अब आप इस दोनों इक्वेशन को, ये दोनों आपको लीनियर इक्वेशन आ गया, इस दोनों लीनियर इक्वेशन को हम क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। तो अब यहां देख रहे हो कि यहाँ A प्लस डी है, यहाँ पर A प्लस 3D है। अगर हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो A क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सो क्या लिखेंगे A प्लस 3D इक्वल टू 3 और A प्लस D इक्वल टू 30। सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। सो प्लस बिकम्स माइनस, प्लस बिकम्स माइनस, प्लस बिकम्स माइनस। ये A कैंसिल हो जाएगा, 3D और यहाँ पे माइनस है तो 3D माइनस D इक्वल टू कितना 2D। यहाँ पर प्लस 3, यहाँ माइनस 13, सब्ट्रैक्ट करेंगे -10 और आपको यहां से D का वैल्यू हो जाएगा -10/2 इक्वल टू -5। सो आपने D का वैल्यू कितना फाइंड कर लिया -5। ओके, तो फर्स्ट हम लोग D का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हम इस D के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में, चाहे आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड किसी में सब्स्टिट्यूट करके आप क्या करेंगे A का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट में अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो A और D का वैल्यू हो जाएगा आपको -5 इक्वल टू 13। सो A इक्वल टू 13 प्लस 5 इक्वल टू 18, यानी A का वैल्यू आपको 18 आ गया, D आपको कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी -5 है, तब आपको फर्स्ट टर्म ओवर। नाउ वी रिक्वायर टू थर्ड टर्म। सो देयरफॉर you say that third term equal to first term plus common difference 2 into D. So first term है 18 plus 2 into -5. So 18 minus 10 equal to 8. तो ये हो गया आपको कैसा रहा, ये आपको इजीली आ गया थर्ड टर्म इक्वल टू 18 minus 10 इक्वल टू 8। तो इस तरह से आप कोई भी अगर आपको दो टर्म दिया हुआ है और रिमेनिंग कितने भी टर्म अगर आपको फाइंड करने के लिए कहता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, गुड। तो ये हो गया आपको फर्स्ट और सेकंड, थर्ड। सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो आपको इसी मॉडल का है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। सेम टर्म है। अगर मान लीजिए आपको जैसे सेकंड का फर्स्ट कहता है, देखिए आपको गिवन एपी है, एपी आपको दिया हुआ है, 30th टर्म फाइंड करना है 10 7 4 डॉट और आपको फाइंड करना है 30th टर्म। तो पहले आप यहां से क्या फाइंड कर लेंगे, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 10। इसके बाद आप क्या फाइंड करोगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना हो जाएगा -3। Therefore we know that an equal to a plus n minus 1 into d, और n का वैल्यू हमको 30th टर्म फाइंड करना है तो n का वैल्यू 30 पुट कर देंगे। सो a plus 30 minus 1 into d, और you can say that a plus 29d। A का वैल्यू आपको 10, 29, D का वैल्यू -3। सो 10 minus 29 3 जा 87, सो -77। अब आपको ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट का सी ऑप्शन, तो आप सी ऑप्शन जो है सो लिख सकते हैं, इसलिए लिखेंगे फर्स्ट का सी। तो इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन आज आपने देखा। हम नेक्स्ट क्लास में जो है सो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे फोर्थ से।
और ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसी एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सभी लोग वीडियो को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप जितना व्यू करेंगे, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज्यादा जो है सो आपको वीडियो अवेलेबल मिलेगा। और आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पे आपको एक्सरसाइज में जाकर के देखेंगे 10th क्लास, 8th क्लास, तो सभी का वीडियो अवेलेबल है। एक एक करके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।